तो जैसे एनडीए को चुनाव से पहले ही एक बड़ा झटका लग चुका है, एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। और कारण क्या है? तो राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन खारिज हो सकता है। कारण क्या है? तो कारण सिर्फ एक है कि उनके पास दो दो वोटर आईडी कार्ड हैं। एक ही व्यक्ति जो जहानाबाद के घोसी से भी वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है और फिर पटना के दीघा से भी वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब ये महोदय हैं कौन और क्यों हम ये कह रहे हैं कि राजद को एक बड़ा झटका लगने वाला है या फिर लग सकता है? तेजस्वी यादव का जो नाव निकल पड़ा था, उस नाव में एक बड़ा सा छेद होने जा रहा है। अब पूरी खबर क्या है, कौन है ये महोदय, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि उनके दो दो विधानसभा में जो वोटर कार्ड हैं उनके ईपिक नंबर क्या हैं और जानकारी देंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं रजत। अब आइए खबर पर। खबर है कि राहुल शर्मा जो राजद के तरफ से जहानाबाद से घोषित प्रत्याशी हैं, खूब चर्चा में रहे थे पिछले दिनों। चर्चा का कारण था कि जगदीश शर्मा के बेटे हैं ये, और राजद ने इनको जहानाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया। इन पर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अपना भरोसा जताया था और खूब चर्चा का विषय जहानाबाद का ये सीट राहुल शर्मा के कारण बना था। और अब जो है राहुल शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो राहुल शर्मा राजद के टिकट पर जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका दो दो वोटर लिस्ट है, दो दो जगह से वोटर लिस्ट में नाम है। और इसी कारण से हो सकता है कि इनका ये जो पीला वाला लिफाफा है ये रद्द हो जाए, जो टिकट इनको मिला है ये इनका नामांकन ही रद्द हो जाए। अब कारण क्या है तो समझ लीजिए। भाई साहब का दो दो जगह से नाम है वोटर लिस्ट में, एक जगह से है दीघा में और दूसरी जगह से है आपका घोसी में। घोसी जहानाबाद का एक अलग विधानसभा क्षेत्र है, उस जगह से भी इनका वोटर के तौर पे वोटर लिस्ट में नाम है। और पटना के दीघा से भी ये रजिस्टर्ड वोटर है। देखिए आप ध्यान से, नाम राहुल कुमार, पिता का नाम जो है जगदीश शर्मा, यहां पर उम्र जो है 47 साल दिखाई गई है। और ये जो बता रहे हैं डिटेल्स, ये आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पटना साहिब और विधानसभा की बात करें तो दीघा 181 विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर, लाल बाबू, न्यू मार्केट, पटेल नगर जो है इनका मतदान केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है। भाग संख्या की बात करें तो 160 भाग संख्या में इनका वोटिंग है। और उसके बाद अगर बात करें कि इनका सीरियल नंबर क्या है तो वो जो है 427 नंबर पर है। दीघा का जब आप वो यहाँ का मतदान केंद्र का आप जब वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, रोल डाउनलोड करेंगे, तो ये जो है आपका 427 नंबर पर अंकित मिलेगा इनका नाम। उसके बाद डेट ऑफ वोटिंग क्या है तो 6/11/2025 को वहां पर मतदान होना है। तो यानी कि ये वाला एकदम लेटेस्ट है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता है और सीधे ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के कोताही की या फिर गुंजाइश नहीं बचती है कि कुछ गड़बड़ हो। उसके बाद इनका दूसरा जो जगह से मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड है वो देख लीजिए, राहुल कुमार, पिता का नाम जगदीश शर्मा, और यहां से इनका जो उम्र है वो 41 साल है। अब देखिए भाई साहब का उम्र दीघा में 47 साल और जैसे ही ये घोसी पहुंचते हैं इनका उम्र हो जाता है 41 साल। अब ये राज्य बिहार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा जहानाबाद में पड़ता है, वो दर्शाया गया है। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा का तो विधानसभा है 217 घोसी। यहां से बात किया जाए मतदान केंद्र का तो मध्य विद्यालय कोरा में है। और भाग संख्या की बात की जाए तो 225 उत्तरी भाग में है। और इनका मतदाता क्रमांक की बात की जाए तो घोसी का इस मध्य विद्यालय कोरा का जब आप रोल आउट डाउनलोड करेंगे वोटर रोल, तो वहां पर 357 नंबर पर अंकित मिलेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए पोलिंग डेट की, मतदान की तारीख की, तो वो है 11/11/2025 यानी कि सेकेंड फेज में।
अब ये दोनों एकदम लेटेस्ट है, ये समझ में आ गया। अब दोनों अलग अलग भी है, ये भी आप समझ गए हैं कि ये घोसी का है जहानाबाद का विधानसभा, और दूसरा जो है पटना साहिब का दीघा विधानसभा का है। अब इसमें देखिए, एक में इपिक नंबर जो है इनका वो है JB-X 50-50-414, और दूसरे जगह में जो इनका इपिक नंबर है वो है XMX0128-207। ये दो जो है इनके पास इपिक नंबर मौजूद है। भाई साहब दो जगह से रजिस्टर्ड वोटर हैं, और इनका नाम SIR के बाद भी एक जगह से कटा नहीं है, दोनों जगह मौजूद है। और यही कारण है कि राजद को एक बड़ा झटका आज लग सकता है, जब यहां पर जांच की जाएगी कैंडिडेट की, जो एफिडेविट होती है और हल्फनामा होता है, जो फॉर्म होता है नॉमिनेशन का, उसका जब जांच किया जाएगा और ये चीजें खुल करके चुनाव आयोग के सामने आएंगी, तब जो है राहुल शर्मा का उर्फ राहुल कुमार का, जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं, जहानाबाद के विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। और इसके बाद होगा क्या, तो जैसे राजद को मढ़ौरा में एक बढ़त ऐसे ही मिल गई है, वैसे ही NDA को एक बढ़त जहानाबाद में ऐसे ही मिल जाएगी। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल शर्मा का नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल होने वाला है, रद्द होने वाला है, और वो कारण सिर्फ एक कि दो जगह से उनका वोटर लिस्ट में नाम है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।